Good morning, students. This is the last topic of chapter 14, graphical representation of cumulative frequency distribution. ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 14.4 है, जो हमारी एक्सरसाइज रह गई थी क्लास में. ये टॉपिक रह रहा था हमारा लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव भी जिसे कहते हैं. बट मेन क्या होता है इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तक आपने क्या निकाला था, मीन, मोड और मीडियन लास्ट निकाला था. बट इसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन आपके पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, उसको आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आप? ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम दो मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज लेस देन ओजाइव एंड सेकेंड मेथड इज मोर देन ओजाइव. लेस देन ओजाइव का मैंने यहाँ पर एक रफली ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. आपको यहाँ से पता चल रहा है कि लेस देन ओजाइव जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और जो मोर देन ओजाइव होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. सपोज जैसे आपको एक सीढ़ी पे चढ़ना है या कोई आपको रोड है जो ऊंचाई वाला रोड है, तो आपको चलना है तो आप ऐसे जाओगे, और जब वापस आओगे तो कैसे आओगे, नीचे की तरफ आओगे. जब हम वापस आते हैं दैट इज कॉल्ड मोर देन ओजाइव. जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड लेस देन ओजाइव. ये इसके रफली ग्राफ मैंने आपको शो करे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ग्राफिकल आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पहले हम यहां पर लेस देन ओजाइव के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.4. 14.4 का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है. देखें, क्लास इंटरवल इज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. एंड फ्रीक्वेंसी आर 12, 14, 8, 6 एंड 10. इसको हम कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन अ लेस देन ओजाइव टाइप एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव. फाइंड द मीडियन आल्सो. आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उसका मीडियन भी निकालना है. पहले मैं आपको लेस देन टाइप का टेबल बनाना बता रहा हूँ. लेस देन टाइप कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल से लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे. फ्रीक्वेंसी को FI से निकाल लेंगे. पहले हम निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं CFI. जो हमने मीडियन में फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम आपको एज इट इज यहां पर भी निकालनी है. कैसे सेम? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम आएगी 12 एज इट इज. उसके बाद क्या करना है आपको, इसका सेकंड जो फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करनी है. 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं. उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका सम करना है. सम कैसे करेंगे, 2 4 2 और 4 6 6 और 8 14 और 6 20, 2 2 और 1 3, 4 और 1 5. एक आपको कंडीशन याद रखनी है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं. जो इनका सम होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम्युलेटिव की लास्ट फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी. उसके बाद हम सेकंड टेबल बना रहे हैं मोर देन ओजाइव के लिए. मोर देन ओजाइव के लिए सेम हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बट उसमें जो CFI निकालने का मेथड है वो डिफरेंट होगा. ये मोर देन के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा. मोर देन के लिए क्या करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करनी है फ्रीक्वेंसी. कैसे, यहाँ से 10 ऐसे करा, उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपने ऐड करनी है. 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 14 38, 38 प्लस 12 50. इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वो सेम आएगी. उसका दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा. उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. पहले हम लेस देन ओजाइव का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. लेस देन ओजाइव के लिए आपके पास ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. लेस देन ओजाइव के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. आपको ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है, बट उसमें सबसे पहले आपको एक कंडीशन समझनी पड़ेगी. कंडीशन क्या होती है, लेस देन का मीनिंग क्या होता है. अब मैं 100 और 120 की बात करता हूँ. जो इसमें वैल्यू आएंगी वो 100 से ग्रेटर होंगी और 120 से क्या होंगी, लेस. सिमिलरली 120 टू 140 में वैल्यू जो होंगी वो 120 से ग्रेटर होंगी और 140 से क्या होंगी, लेस होंगी. ऐसे ही आपके पास कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा. तो ये जो वैल्यू है, इससे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये सारी वैल्यूज. दिस इज यूज फॉर लेस देन एंड दिस इज यूज फॉर मोर देन.
क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट लोअर लिमिट होगी यूज फॉर मोर देन टाइप एंड अपर लिमिट जो होगी यूज फॉर लेस देन टाइप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दी क्योंकि वैल्यू जो होती है वो इस 100 से मोर और 120 से क्या होती हैं, लेस होती हैं। तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से तो पहली वैल्यू आ रही है 120, वैल्यू आ रही है 12। तो आप आपने यहाँ देखो बेटा सामने देखना दिस इज 120 एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 12। तो 120 आपने यहाँ से लिखना है और यहाँ से मैं 10 का डिफरेंस लेता हूँ, 10 20 30 40 एंड दिस इज 50। और बेटा यहाँ से हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया 20 का, बट फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है 100 का आ रहा है। देखो 0 से 100 दिया, फिर 120 140 160 180 और 200 दिया है। तो यहाँ पर आपने एक क्लिंक लगा देते हैं। इसका मीनिंग होता है कि कॉन्टिन्यूटी 2020 की नहीं है, सिर्फ फर्स्ट में यहाँ पर ब्रेक है बीच में। तो आपने यहाँ से बेटा क्या करा 120 ये वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो 12 यहाँ पर आएगा बेटा, 10 में 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे। और 140 वैल्यू कितनी आ रही है 26, तो 126 कहाँ 26 आएगा 25 एंड दिस इज 26 एंड 160 वैल्यू आ रही है आपके पास 34 इज हियर एंड 180 वैल्यू आ रही है आपकी 40 एंड 200 वैल्यू कितनी आ रही है 50। तो आप यहां से इसको रफली हैंड से बेटा ड्रॉ करना है। इसको रफली हैंड से ड्रॉ करने पे ये सीधा एक ग्राफ मिलेगा। दिस इज लेस देन टाइप ओजाई या लेस देन टाइप ग्राफ भी कह सकते हैं आपको। और इसके बाद अगर मोर देन की बात करें, मोर देन टाइप में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी और क्लास इंटरवल की भी वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे बेटा आप 100 पे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 50 आ रही है। तो यहां से 100 देखेंगे तो यहां पर हम डिफरेंस फिर दोबारा 10 20 30 40 एंड दिस इज 50। तो 100 पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है बेटा 50। तो यहाँ 50 देखो आ गया। एंड 120 वैल्यू कितनी आ रही है 38 यहाँ पर आएगा बेटा, 40 से 2 नीचे। और 140 वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 24 यहाँ पर बेटा। और 160 वैल्यू कितनी आ रही है 16 एंड 180 वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो आप देखो बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ग्राफ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन बाय दिस ग्राफ। ये आपके पास लेस देन मैंने अभी आपके पास ग्राफ ड्रॉ कराया था, उसी का यूज करके आपने क्या करना है इसका मीडियन निकालना है। मीडियन आपने फार्मूला का यूज नहीं करना, अगर आप फार्मूला का यूज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको एक 1 मार्क का आता है कि आप फाइंड द मीडियन आल्सो। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था फाइंड मीडियन। तो मीडियन बेटा आप कैसे यूजिंग ग्राफ भी लिखा आएगा तो आपको ग्राफ से निकालना आना चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड सीखना जरूरी है। मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा जो यहाँ पर n की वैल्यू आई है आपके पास 50, आप क्या करेंगे इस n की वैल्यू 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, n/2 निकालेंगे तो देखेंगे वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 25। तो यहाँ से आप जो आपके पास CFI है उसमें 25 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 25। वहां से क्या करना है आपने स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यहाँ ड्रॉ करनी है और वहां से नीचे आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है आपने। मैंने रफली हैंड से ड्रॉ करा है, आपको स्केल से ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा दिस इज 138.5 आ रहा है, तो दिस इज मीडियन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसका ये मीडियन है। आपके पास बेटा लेस देन और मोर देन दोनों ओजाइव एक साथ भी ड्रॉ करने आ सकते हैं। जैसे मैं अगर इसी पे ही मोर देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करूं तो मोर देन टाइप ओजाइव कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो बेटा 100 वैल्यू कितनी आ रही है, 100 वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है, तो दिस इज 50 एंड 120 वैल्यू कितनी आ रही है 38 आ रही है बेटा, एंड 140 वैल्यू कितनी आ रही है 24 लगभग यहाँ पर आएगा। एंड 160 वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। और 180 वैल्यू कितनी आ रही है 180 वैल्यू कितनी आ रही है 160 पे 16 180 पे 10। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो बेटा
तो आप देखेंगे ये भी वहीं पर ही कट करेगा जहां पर दो हमने मिड पॉइंट 50 को 2 से डिवाइड करके पॉइंट करा है। तो ये दोनों पॉइंट जहां ज्वाइन करेंगे आप वहां इन दोनों का यूज करके भी आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सिंगल आएगा, सिर्फ एक लेस देन आता है, तो आपको फिर यही 25 निकाल के उसको स्ट्रेट लाइन लगा के ड्रॉ करके निकालना है। अदरवाइज अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं, लेस देन और मोर देन, वो दोनों जहां पर कट करेंगे वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगी CI पे, कम्युलेटिव क्लास इंटरवल पे। क्लास इंटरवल के बाद जो वैल्यू जहां पे वो ऐड करेगा, तो ये कॉमन हो सकता है, कई स्टूडेंट का 138 आ सकता है, 138.5 आ सकता है, ये 0.5 का चल जाता है डिफरेंस, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि 139 किसी का 139 आ रहा है तो किसी का 136 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है बेटा। थैंक यू। तो इस बेस पे आप एक्सरसाइज 14.4 कर लेंगे। उसके 3 क्वेश्चन है, कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, बाकी 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बेटा।